जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको शारदीय नवरात्रि की एकदम सरल सी और आसान सी पूजा विधि शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल के समय में सभी अधिकतर घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं। स्टूडेंट हैं वो भी बाहर पढ़ते हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि वह विधिवत माता रानी की पूजा कर सकें, जिसमें अखंड ज्योति जलानी होती है, कलश स्थापना करनी होती है और ज्वारे बोने होते हैं। तो बिना कलश स्थापना, बिना ज्वारे बोए और बिना अखंड ज्योत जलाए हुए आज हम आपके संग नवरात्रि की बिल्कुल सरल पूजा विधि शेयर करने जा रहे हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लगा लेनी है। इस बात का आपको ध्यान रहे कि आप चौकी ऐसी जगह लगाएं जहां पे आप पूजा करें तो आपका मुंह उत्तर की दिशा या पूर्व की दिशा की तरफ हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चावलों का आसन देंगे माता रानी के लिए। माता रानी को विराजमान करने के लिए हम चावलों का आसन देंगे। उसके बाद हम दीपक के लिए आसन देंगे, क्योंकि दीपक बिना आसन के नहीं जलाना चाहिए, चाहे आप उसके नीचे अक्षत रखिए चाहे फूल रखिए। अब हम गणेश भगवान के लिए भी आसन तैयार कर लेते हैं। इसके बाद हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा नहीं है तो आप सुपारी पे कलावा लपेट के भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। अब हम माता रानी की तस्वीर रखेंगे। अगर आपके पास मूर्ति हो तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे दीपक रखेंगे। दीपक रखने के बाद हम कलश रखेंगे। कलश में थोड़ा सा पानी रखेंगे। पानी से हम सब भगवान को शुभ रूप से स्नान कराएंगे। स्नान का भाव देते हुए सभी भगवान पे छींटे करेंगे, माता रानी को भी छींटे देंगे, ताकि हम उनका स्नान करा रहे हैं। मन में ऐसा भाव रखना है। अब हम इनको गणेश जी को कलावा रूपी वस्त्र समर्पित करेंगे और इसी तरह माता रानी को भी कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के लिए हम बोलेंगे ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। अब हम सबको तिलक करेंगे। तिलक करने के लिए रोली ली है जिसमें मैंने गंगा जल मिलाया है। सबसे पहले हम गणेश जी का तिलक करेंगे, उसके बाद हम माता रानी का तिलक करेंगे, माता रानी के वाहन शेर का भी तिलक करेंगे और दीपक को भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए हम कलश स्थापना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम शुभ रूप से कलश को यहाँ पे रखेंगे स्थापना समझ के। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, आप इसमें रोली हल्की सी हल्दी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने एक कटोरी में चावल थोड़े से रख दिए हैं और हाँ कलावा, मैंने कलश में कलावा भी बांधा है। अब हम कलश की भी पूजा कर देंगे। रोली से चावल से हम इसकी पूजा कर देंगे। अब इसके बाद देखिए हम सबको चावल अक्षत समर्पित करेंगे। देखिए मैंने गणेश जी को अक्षत समर्पित किया है, माता रानी को भी अक्षत समर्पित करेंगे, वाहन को समर्पित करेंगे, दीप की पूजा करेंगे और कलश को भी हम चावल समर्पित करेंगे। अब हम यहाँ पे सबको फूल समर्पित करेंगे। पहले हम गणेश जी को फूल समर्पित करेंगे, फिर हम दीपक को फूल समर्पित करेंगे, फिर हमने जो कलश रखा है उसके ऊपर फूल समर्पित करेंगे, फिर हम माता रानी को भी फूल समर्पित कर देंगे। सब पे अपना भाव बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भाव से माता रानी की पूजा करेंगे। मन में ऐसा ध्यान करते हुए कि हे माता रानी, हम सबकी इच्छाओं की पूर्ति करें, हम पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें।
ऐसी भावना करते हुए माता रानी की पूजा करेंगे। अब माता रानी को हम चुनरी ओढ़ाएंगे। माता रानी को लाल रंग की चुनरी बहुत पसंद है, तो हम उनको लाल रंग की चुनरी ओढ़ा देंगे। देखिए हमारी माता रानी कितनी सुंदर लग रही है ना। देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी माता रानी। देखिए अब इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा हमको ज़रूर समर्पित करना चाहिए। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। अब इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे माता रानी को। सबको हम धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा अर्चना करेंगे, खुशबूदार वातावरण करेंगे और अच्छे से धूप दिखाएंगे। ये देखिए मैंने धूप दिखा दी है। अब इसके बाद हम माता रानी को सुहाग का कुछ सामान समर्पित करेंगे। आप 2, 5, 7 जितनी चीज़ें हों वो आप समर्पित कर दीजिए। पहले दिन आपको इतनी ही समर्पित करनी है। आप अष्टमी को 16 श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। पहले हम गणपति जी को भोग लगाएंगे, फिर हम माता रानी को बताशे का भोग लगाएंगे। माता रानी को बताशे का भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो उनका प्रिय भोग होता है। माता की रानी की पूजा में बताशे का भोग आवश्यक होता है। अब हम फल समर्पित करेंगे, सभी को फल समर्पित कर देंगे। अब हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, हमसे जो भी आपकी पूजा अर्चना में जो भी गलतियां हों उसके लिए हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। अब यहाँ पे हम एक पान का पत्ते पे बताशा, लौंग, सुपारी, इलायची रख के माँ को भोग लगाएंगे। अब यहाँ पे मैंने माता रानी की अग्यारी के लिए एक उपला सुलगा लिया है और उस पर अब हम अग्यारी करेंगे। माता रानी की पूजा बिना अग्यारी के अधूरी है। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप अग्यारी दे सकें तो कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब इसमें हम सामग्री अर्पित करेंगे। तो इसमें पहले हम गौरी गणेश की सामग्री अर्पित करेंगे, उसके बाद हम माता रानी के नाम से अग्यारी देंगे। अब हम इसमें भोग का मैंने बताशा रख दिया है, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और अब हम यहाँ पे 2 लौंग चढ़ा देंगे। माता रानी को भोग इसी प्रकार दिया जाता है। अब जो हमने पान चढ़ाया था उसका हमें बीड़ा बना लेना है, वो भी हमें इसी अग्नि में समर्पित कर देना है, ताकि हमने जो भी भोग लगाया है वो माता रानी तक सीधा पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये पान का बीड़ा इसमें रख दिया है। अब इसमें थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अब हम प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक माता रानी की हम आरती करेंगे। आरती करने का जितना ज़्यादा भाव अपने दिल में रखेंगे उतना ही माता रानी प्रसन्न होंगी। अब हम आचमन करने के बाद माता रानी को आरती दिखाएंगे। सभी देवी देवताओं को आरती दिखाएंगे और हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, हे माँ, आप हमारे घर में पधारिए और हमारे 9 दिनों की पूजा में हमारे साथ रहिए और हम पे, हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसको क्षमा करिए। हम अज्ञान बालक हैं, हमें कुछ भी नहीं आता है। जो भी आपने सिखाया है, जो भी आपने दिया है, उसे स्वीकार करिए माँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो?